देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, इसमें सबसे पहले हमें वेरिएबल के बारे में जानना होगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा जो कि पोलिनोमियल था, उसी में हमने डिस्कस कर लिया था कि जब एक्स का कोफिशिएंट एक्स का पावर 1 हो, इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। तो अगर इसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, वेरिएबल वो जिसका वैल्यू बदल सकता है, जैसे 2x+3 इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो इसका वैल्यू अगर x का निकाले तो ये 3 उधर जाएगा तो -3, और x इज इक्वल्स टू -3/2 हो सकता है। ठीक है। तो मतलब वेरिएबल हो जिसका वैल्यू बदल सकता है। तो अगर ax+b के फॉर्म में है, इसका मतलब कि इसमें एक वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ। जैसे कि 5x+3 इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि x है, और जिसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 5x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू -3/5। तो वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द सिचुएशन, कि उसके वैल्यूज क्या निकल के आते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, लीनियर पोलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में क्या फर्क है? जैसे 5x+3 लिखा है, तो ये एक सिंपल सा लीनियर पोलिनोमियल है, लेकिन सर इस आपकी आवाज कट रही है। अभी ठीक आ रही है। यस सर, अभी ठीक आ रही है। तो 5x+3 अगर लिखा है तो इसका मतलब कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। अगर इसी चीज को 0 से इक्वेट कर दें, बराबर 0 लिख दें, तो इसका मतलब कि ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया है अब। ठीक है, जहाँ x का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है। लेकिन अगर पोलिनोमियल है तो x का कुछ वैल्यू निकल करके नहीं आएगा। तो वेरिएबल उसे कहते हैं जिसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। अब जैसे ये सेकेंड वाला इक्वेशन देखिए, इसमें दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, दो वेरिएबल है। और ये वेरिएबल के आगे जो टर्म लिखा रहता है इसे कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट। जैसे और इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि जो ये कांस्टेंट है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये सबको एक साइड कर देना होता है। जैसे कि 5x+3y-7 इज इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन के को लिखने का। अब जैसे हम जो इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, वो पेयर ऑफ इक्वेशन स्टडी करने वाले हैं, मतलब दो इक्वेशन को एक साथ स्टडी करना। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट है और c1 कांस्टेंट टर्म है। सिमिलरली a2 x का कोफिशिएंट है, b2 y का कोफिशिएंट और c2 कांस्टेंट टर्म है। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे साथ। हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई सा भी अगर इक्वेशन दिया हुआ हो आपको, जैसे कि अगर दिया हुआ हो 5x+3 इज इक्वल्स टू 0, कुछ भी दिया हुआ हो, जैसे एक छोटा सा इक्वेशन कुछ भी दिया हुआ हो, 5x+3 इज इक्वल्स टू 0, तो अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस बना के इसे कहीं ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे मतलब कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अगर 5x+3y इज इक्वल्स टू 0 ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है, मतलब कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन को राइट। रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ये जो दोनों इक्वेशन है, ये b1 c1 से कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिंपल सा ऐसा ही इक्वेशन है। 5x+3y-7 इज इक्वल्स टू 0 लिखा है ना, वैसा ही इक्वेशन, ये इक्वेशन और 1 और 2 दोनों है। इक्वेशन 1 से हम एक लाइन बना सकते हैं, इक्वेशन 2 से एक और लाइन बना सकते हैं। अब लाइन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज हो सकते हैं। जैसे अगर दो लाइन पैरेलल है तो दो लाइन पैरेलल ऐसे हो सकता है, या दो लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर सकता है, जैसे इसमें देखिए इंटरसेक्ट किया है। तो जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे दोनों मीट करेगा, और उससे उस पॉइंट को का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, जैसे x1 y1 या फिर कुछ भी, तो वो उस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अभी हम लोग आगे इस बात को डिस्कस करेंगे। और अगर पैरेलल होगा, मतलब कि दोनों लाइन किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब दोनों इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में बनवा करके लिखवा देते हैं अभी। और अगर दो लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। जैसे ये एक लाइन हुआ और एक और लाइन, ये वाला देखिए, ब्लैक वाला,
तो ये जो ब्लू और ब्लैक जो दो लाइन है, इसके हर पॉइंट्स एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने का मतलब होता है कि एक दूसरे पे ही लाई कर रहे हैं। ब्लैक वाले लाइन का जितना भी पॉइंट है वो इस ब्लू वाले लाइन के हर पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लाइन, दो लाइंस को हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कौन साइड? कोइंसाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, जैसे कि मान लीजिए कि 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कह दूं कि एक पॉइंट है 1,2 जो इस पे लाई कर रहा है, और बोलेगा कि आप चेक करके बताइए कि क्या ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे, ये इक्वेशन एक्चुअली लाइन का है। तो जब भी ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस पे, लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो चेक करने के लिए सिंपल सा हमारे पास एक मेथड है कि x के जगह पे 1 और y के जगह पे 2 रख के देखते हैं। अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए 5 × 1 प्लस 3 × 2 माइनस 7, तो ये 5 और प्लस 3 × 2 = 6 माइनस 7, ये हो गया 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। तो ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये तो इक्वेशन 0 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट 1,2 डज नॉट लाइज ऑन दिस लाइन। क्या कहेंगे, 1,2 2 does not lies in the डज नॉट लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। yes sir कोई दिक्कत। no sir अब देखिए नेक्स्ट चीज है, जैसे कि हमारे पास अगर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ हो। पेयर ऑफ इक्वेशन कहने का मतलब समझती हैं, पेयर ऑफ yes इक्वेशन sir कहने का मतलब कि दो इक्वेशन को एक साथ स्टडी किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए x प्लस 3y दिया हुआ हो, x प्लस 3y इज इक्वल टू तो 6, x चार्ज प्लस ऑन थ्री करना वाई इज इक्वल टू जल्दी 6। ये एक इक्वेशन ले लीजिए, और दूसरा इक्वेशन ले लीजिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दोनों का सोल्यूशन, क्या इन दोनों का सोल्यूशन 6,0 होगा। तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को 6,0 को दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई हो गया तो कहेंगे कि ये दोनों लाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब कि x के जगह पे 6 रखेंगे और y के जगह पे 0 रखेंगे। चलिए सबसे पहले पहले वाले इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं। तो x के जगह 6 प्लस 3 × y के जगह पे 0, ये क्या आएगा, 6 प्लस 0 बराबर 6। तो ये RHS के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। मतलब कि आ गया ये जो सर 0.6,0 है ये इसमें लाई कर रहा है, फर्स्ट वाले लाइन पे लाई कर रहा है। ये पहला वाला लाइन है, पहले वाले लाइन का इक्वेशन है, मतलब इस पे लाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसको सेकेंड वाले लाइन पे के इक्वेशन में वेरीफाई करते हैं। 2 × 6 माइनस 3 × 0 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 12। ये भी RHS के बराबर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है 6,0, ये इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे क्या हो रहा है, इस दोनों लाइन का क्या है, सोल्यूशन है। और इस दोनों लाइन का जहां इंटरसेक्शन हो रहा होगा वो जो पॉइंट है वही 6,0 है, क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइन को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो अगर हमें चेक करना होता है कि किसी भी इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि सिंपली उस पॉइंट को ले जाकर के उस कॉन्स्टिट्यूटिव x और y के जगह पे प्लग करते हैं और देखते हैं कि क्या वो RHS को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट उस इक्वेशन को उस लाइन पे लाई कर रहा है या फिर उस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। यस अब सर जो हमने ये डिस्कस किया था अभी पैरेलल वाला और इंटरसेक्शन करने वाला, दो लाइन पैरेलल कब होगा, इंटरसेक्शन कब होगा, और ऐसा कोइंसाइड कब करेगा, जब कोइंसाइड करेगा ना तो इन दोनों लाइन का इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। जैसे कि मैं इक्वेशन ले लूं, अगर वही पुराना वाला ऐसा इक्वेशन मैंने ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसका एक कंडीशन होता है कि पैरेलल कब होगा और बाकी इंटरसेक्शन कब होगा, इसका एक कंडीशन होता है, ठीक है। वो कंडीशन मैं एनसीईआरटी बुक से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, रुकिए।
ये देखिए ये टेबल दिख रहा है। यस सर। अब देखिए A1 कहने का मतलब कि x का कोफिशिएंट, B1 कहने का मतलब कि y का कोफिशिएंट, और C1 कहने का मतलब कि कांस्टेंट टर्म पहले वाले इक्वेशन का। A2 कहने का यस मतलब x का कोफिशिएंट, B2 कहने का मतलब y का कोफिशिएंट, और C2 कहने का मतलब कि कांस्टेंट टर्म सेकेंड वाले इक्वेशन का। ठीक है। अब यहां देखिए यस सर। अगर हमारा A1/A2 का रेशियो लीजिए, और अगर ये B1/B2 के बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि दोनों लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। मतलब कोई सा भी एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पर दो लाइन एक इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, उसका सॉल्यूशन कहते हैं। ये वाला केस, ठीक है, ये वाला जो केस है ना हमारे पास, यस सर। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस दोनों लाइन का क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। यस सर। अगर हमारे पास ऐसा केस बने A1/A2, A1 कौन होगा, इसका ये कोफिशिएंट, A2 कौन होगा, ये कोफिशिएंट, अगर ये बराबर हो B1/B2 के, और ये भी बराबर हो C1/C2 के, तो हम कहेंगे क्या कि ये लाइन दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने वाला कौन सा केस है, कौन सा ग्राफ है, ये वाला। कोइंसाइड करने का जिसमें मतलब एक लाइन दूसरी लाइन लाई पे कर रहे हैं, मतलब जब भी अब एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं तो ऐसे तो इनफाइनाइट इन दोनों के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि इनका सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मेनी मैनी सोल्यूशन। सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत। नो सर। और अगर A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन ये बराबर ना हो C1/C2 के, तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और इनका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नो करता है। ठीक है। सोल्यूशन। जैसे कि अब ये एग्जाम्पल जो दिया है इसी में डिस्कस करके समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए x और y, x-2y इज इक्वल टू 0, और 3x+4y-20 इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए तो इसमें A1 का वैल्यू कितना है, तो किस में, सेकंड वाले में? पहले वाले में जिसे येलो किए हुए हैं। सर A1/A2। हाँ, A1/A2 क्या होगा, A1 का वैल्यू 1 1/3। है और A2 का वैल्यू 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। नो सर। और यहाँ B1 का वैल्यू क्या है, -2, और B2 का वैल्यू क्या है, 4, क्योंकि B2 और B1 क्या है, इसका कोफिशिएंट है। और याद रखिएगा साइन के साथ उसे रखना है, ये नहीं कि साइन को ओमिट कर दें। ठीक है। तो यस। B1/B2 मतलब -2/4, -2/4, और C1 क्या है, C1 इसमें देखिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो यहाँ 0 रखेंगे। और C2 क्या है यहाँ, -20, क्या है यहाँ, -20, है ना। तो इसलिए C1/C2 क्या होगा, 0/-20। तो यहां देखिए A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइन कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग है, और इनका एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नो सर। वैसे ही सिमिलरली इस सेकेंड वाले इक्वेशन में देखिए 2x+3y-9 इज इक्वल टू 0, 4x+6y-18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 2/4 आ रहा है, 2/4, B1/B2 3/6 आ रहा है, 3/6। ठीक है। यस अगर सर। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 1/2 आएगा, इसे भी कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये भी 1/2 आएगा, और ये -9 और -18, -9/-18 इसे भी कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये भी 1/2 आएगा। तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं। क्या है, इक्वल है। तो कहेंगे क्या कि ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत से पूछे जा सकते हैं जहां दो इक्वेशन दिया हुआ हो और पूछेगा कि बताइए ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि कोइंसाइड कर रहे हैं कि पैरेलल है, क्या है, और इनका कैसा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब भी वो दोनों कोइंसाइड करे, कोइंसाइड करने का मतलब कि इनका सारे कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो, एक्स कोफिशिएंट का, वाई कोफिशिएंट का, और कांस्टेंट टर्म का, ये सब रेशियो अगर बराबर हो तो कहेंगे कि ये कोइंसाइड कर रहा है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत। और अगर नो सर। A1/A2 B1/B2 के बराबर हो लेकिन C1/C2 कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर ना हो तो हम कहेंगे कि पैरेलल लाइन है और इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा इक्वेशन दे दूं
जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और कह दूं कि इसे ड्रॉ कीजिए, तो क्या आप ड्रॉ कर लेंगे इसे? इस इक्वेशन में बताइए कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है? सर है। तो कांस्टेंट टर्म अगर है तो उसे ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू 0 रखते हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। x एक्सिस पे कहीं भी यस चले सर। जाइए y का वैल्यू 0 होता है, और अगर y एक्सिस पे कहीं भी चले जाइए यहाँ x का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो अगर हम एक चीज अगर पता कर पाए कि ये लाइन कहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो हम इजीली ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो उसके लिए हम पता करने के लिए कि ये वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, सबसे पहले तो एक्स का वैल्यू 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? 0, क्योंकि वाई एक्स पूरे एक्स वाई यस एक्सिस 0। पे हर जगह पे क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात पता होना चाहिए 9th क्लास से ही। ठीक है, नहीं भी पता है तो यहां देख लीजिए कि एक्स का वैल्यू 0 होता है वाई एक्सिस पे कहीं पे भी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू रखते हैं 0, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पता कर लिया कि y का वैल्यू जब 7/3 होगा, क्या होगा? 0,7/3 होगा। ठीक है, तो वो इसको इंटरसेक्ट करेगा, क्या वो इसको y एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, यस सर। अब हमें चेक करना है कि x एक्सिस को कब कट करेगा। तो x एक्सिस का कट करने वाला जो पॉइंट होता है वो निकालने के लिए y इक्वल टू 0 रखते हैं। तो y इक्वल टू अगर मैं 0 रखूंगा तो x का वैल्यू 7/2 आएगा। क्या आएगा? 7/2, इसका मतलब 3.5। मान लीजिए यहाँ कहीं 3.5 आया, मतलब कि 3.5 कॉमा 0, क्योंकि y हमेशा 0 होता है x एक्सिस पे। इस चीज को याद रखिएगा कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये दो दो पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट की जरूरत है। इसके बाद हम एक सीधा एक स्ट्रेट लाइन ऐसा खींच देते हैं। ठीक है, ओके सर। सीधा हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को मिलाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। और यही हमारा लाइन हो गया। सिमिलरली अगर आपको एक और इक्वेशन दे दिया जाए तो आप उसे भी ड्रॉ करेंगी, और अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, तो वो इजी टू फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सिंपली हम वो सॉल्यूशन कहेंगे कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, वही इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है, वही इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है। ठीक है, कोई दिक्कत अनु? नो सर। तो ऐसे दो लाइन को ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगर मैं, और अगर एक और इसमें केस आता है जिसमें कांस्टेंट वाला नहीं होता है, जैसे y इज इक्वल्स टू y माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0, इसमें कहीं कांस्टेंट नहीं है, इसमें कहीं कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम करते हैं कि y इज इक्वल्स टू 5x पहले ऐसे बना लेते हैं, और x का 2-3 वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले तो जब भी कांस्टेंट नहीं हो तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये ओरिजिन से पास करेगा। ये कभी कहीं भी लिख लीजिए जरूर कि व्हेन देयर इज नो कांस्टेंट, व्हेन देयर इज नो कांस्टेंट इन द लाइन, then line will pass through origin। ठीक है, तो इस इक्वेशन में यस सर। कांस्टेंट अगर नहीं है, इसका मतलब कि ये इक्वेशन हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो मुश्किल है ही नहीं ड्रॉ करना। एक्स का 2-3 वैल्यू रख देते हैं, ऐसा एक बॉक्स बना लेते हैं, एक्स और वाई। एक्स का 2-3 वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्स का वैल्यू मैं रख देता हूँ 1, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा 5। एक्स का वैल्यू रखूंगा 2, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा 10। एक्स का वैल्यू रखूंगा 3, तो वाई का वैल्यू 15। और सिमिलरली वो पॉइंट फाइंड आउट करने आता है ना, इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट फाइंड आउट करने, तो 1,5, 1 और 5, ये 1,5 ये पॉइंट फाइंड आउट किया मैंने, फिर 2,10। ठीक है, इस तरीके से ये सब पॉइंट फाइंड आउट करके और हम ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कोई दिक्कत? जो कि ओरिजिन से पास करे। समझ आया?
यस सर। जब भी इक्वेशन लाइन ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस लाइन में कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो ये वाला तरीका अप्लाई करके उसे ड्रॉ कर देंगे। अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसे ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे जहां एक्स के अलग अलग वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे और उसके हिसाब से वाई का वैल्यू निकलेगा और उससे हम ड्रॉ कर लेंगे उसे, कोई दिक्कत। और इस तरीके से दो लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करके अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो काफी इजी है, ये तो 9th क्लास में भी मिलता है ना। यस सर। तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं और जो कोऑर्डिनेट पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वही उनका दोनों लाइन का क्या होता है, सोल्यूशन होता है, कोई दिक्कत। नो सर। अब आपका ये एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो चुका है। पता नहीं ओके आरडी शर्मा सर। में कितना खत्म हो गया। अब हम लोग, ये तो था ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमने क्या देखा, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, एनालिटिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये ग्राफिकल मेथड था, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड। कौन सा मेथड, एनालिटिक। एनालिटिकल मेथड। ओके। ओके सर।